आज हम दस्तक देने जा रहे हैं। क्या इस बार बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा? क्या 80 वर्षों से चले आ रही विद्रोह की कहानी अब आजादी की अंतिम लड़ाई में बदल चुकी है? जी हां, पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 घातक दौर में है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इस युद्ध से बीएलए ने न सिर्फ पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए इस बार शुरू हुई यह लड़ाई अब हर लड़ाई से अलग है। इस बार चौतरफा हमला एक साथ किया गया है। बीएलए का दावा है कि उन्होंने 150 से 200 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है और 17 को बंधक भी बना लिया है। हालांकि पाकिस्तान इन आंकड़ों को खारिज कर रहा है और पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि 40 घंटों में उसने 145 बलूच लड़ाकों को मार गिराया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जंग। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई। 12 शहरों में एक साथ बलोच आर्मी का पाकिस्तान पर प्रहार। ऑपरेशन हेरोफ फेज 2। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला हमला। बीएलए का दावा पाकिस्तान के 150 से 200 सुरक्षा कर्मी मार गिराए। पाकिस्तानी सेना का दावा 40 घंटे में 145 बलोच लड़ाके ढेर। 80 साल से बलूचिस्तान जिस आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, इस बार बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ सबसे अलग तरह से जंग छेड़ी है। इस बार का सबसे चौंकाने वाला पहलू महिलाओं और बुजुर्गों का मजीद ब्रिगेड में शामिल होना है। ये ब्रिगेड बलोच आर्मी की फिदाइन ब्रिगेड है। इस बार हवा बलोच जैसी महिला फिदाइन के वीडियो इस जंग को जबरदस्त मनोवैज्ञानिक मोड़ दे चुके हैं। आज हम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की मजीद ब्रिगेड का पूरा सच आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे बलोच आर्मी इस दफा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रही है। पहले आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं और अब एक और बड़ा विद्रोह छिड़ा है। जी हाँ, इस बार बलोच आर्मी ने राजधानी क्वेटा से लेकर पोर्ट सिटी ग्वादर तक और मस्तुंग, नोशकी से लेकर खुदजार तक आजादी की जंग एक साथ छेड़ी है। सभी जगहों पर तकरीबन एक साथ हमले हुए हैं, जिनमें गन फायर, ग्रेनेड, सुसाइड बॉम्बिंग और रोड ब्लॉकिंग शामिल है। इस बार लड़ाई के मायने अलग हैं, क्योंकि पहली बार बलूचिस्तान की 2 महिला फिदाइनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है। बलूचिस्तान की पहली महिला फिदाइन हवा बलोच उर्फ द्रोशम, बलूचिस्तान की दूसरी महिला फिदाइन आसिफा मेंगल। ये दोनों महिला फिदाइन बीएलए की मजीद ब्रिगेड यानी आत्मघाती यूनिट की सदस्य बनी और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। हवा बलोच उन लाखों बलोच महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी फौज ने जुल्म किया। उनके पति, भाई, बेटों को उठाकर ले गए और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। हवा बलोच उर्फ द्रोशम पाकिस्तान को सीधे चुनौती देती हैं। इतना ही नहीं, फिदाइन बनकर हवा बलोच ये भी कहती हैं कि उन्होंने जितने पाकिस्तानी सैनिक सामने आए सबको खत्म कर दिया। और दूसरी महिला फिदाइन आसिफा मेंगल, जिसकी उम्र 23 से 24 साल है, वो 31 जनवरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कैंप को उड़ा देती है। बीएलए के मुताबिक बलूचिस्तान की आजादी के लिए फिदाइन बनी इन दोनों बलोच महिलाओं की मौत हो चुकी है। नाको फजल बलोच नाम के शख्स को दिखाया गया है। बीएलए ने फजल को सबसे बुजुर्ग फिदाइन बताया है। नाको फजल ने ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 में आजादी के लिए बलूचिस्तान की पीढ़ियों का जिक्र किया और ये भी अपील की कि युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्गों को भी आजादी की इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और ये हैं
बलोच आर्मी का वो कमांडर जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है, बल्कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को बेचने पर पाकिस्तान को खुली चुनौती भी दी है। नाम है बशीर ज़ेब। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में है, लेकिन अब बीएलए ने बशीर का वीडियो जारी करके पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। बशीर ज़ेब ने ऑपरेशन हेरोफ 2 में और बलूचों के अलावा सिंधी, पश्तून सभी से शामिल होने की अपील की है। बलोच आर्मी ने इस दफा पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़ी है। बलोच लड़ाकों ने नोशकी के आईएसआई कैंप पर हमला बोला, जहां पाकिस्तानी फौज का नामो निशान नहीं है। इस हमले में बलूचिस्तान की महिला फिदायीन आसिफा मेंगल शामिल थीं। इस वीडियो के जरिए बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के मुख्य कैंप के अंदर मजबूत पोजीशन बना ली है। अंदर पाकिस्तानी सेना की वर्दी टंगी है, लेकिन जवान कैंप छोड़कर भाग गए हैं। बीएलए के मुताबिक उन्होंने मकरान कोस्टल हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। ये वही हाईवे है जिसे परवेज मुशर्रफ के शासन में बनवाया गया था और विकास की पहल के तौर पर पेश किया गया था। अब इस हाईवे पर बीएलए ने अपनी पोजीशन बना ली है। इसका मकसद है बलूचिस्तान से हो रही खनिज की लूट को रोकना। पाकिस्तानी फौज दावा कर रही है कि उसने बलूचिस्तान के ताजा हमलों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन बलूचों के हमले का सच पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना बता रहे हैं और दहशत से कांप रहे हैं। ऑपरेशन हेरोफ 2 से घबराए लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक का बयान सामने आया है। सोचिए, बलोच लड़ाकों से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के पसीने छूट रहे हैं। भले ही पाकिस्तान ये दावा करे कि उसने 40 घंटे में 145 बलोच लड़ाके ढेर कर दिए, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज बीएलए के सामने पस्त पड़ रही है और अब अपनी हार को छुपाने के लिए नया पैंतरा चल रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सेना ने आरोप लगाए हैं कि इन हमलों को भारत का समर्थन मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है।